हे गाइस व्हाट्स अप, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के वीडियो में दो क्वेश्चंस के मैं जवाब बताने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है कि क्या फर्स्ट इनिंग डिफ़िकल्ट होता है, क्या स्कोर करना सही में डिफ़िकल्ट होता है, क्या रीपीयर्स आते हैं, मतलब आप फेल होते हैं पेपर में। और प्लस नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट आप फर्स्ट इनिंग में पढ़ते हैं, और एक बोनस टिप्स देने वाला हूँ जो क्या है डिफरेंट कॉलेजेस में क्या क्या अलग अलग पढ़ाया जाता है, ये आपके लिए बोनस है, आपको बताने वाला हूँ मैं। So, hi guys, so this is Ujjwal Kumar Sen and you have started watching Ujjwal Kumar Sen YouTube channel. So नया चैनल पर हो सब्सक्राइब कर देना भाई, मुझे नहीं पता वो लाल कलर जो बटन है ना उसमें जाके आराम से सब्सक्राइब करना और बेल का आइकन दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्वालिटी कंटेंट जो लाजवाब होगा और बिल्कुल एक्सपीरियंस पर होगा, पर्सनल एक्सपीरियंस, कोई थियोरेटिकल बातें नहीं करते हम। अब गाइज आते हैं टॉपिक पर सीधा। पहला जो क्वेश्चन था आप लोगों का कि फर्स्ट इंजीनियरिंग पढ़ाई करना डिफ़िकल्ट है क्या। अगर आप डिफ़िकल्ट की बात करेंगे, चारों साल जो 4 इयर्स है, तो सबसे आसान पढ़ने होता है कौन सा, 4th ईयर ऑफ इंजीनियरिंग। अगर आपके रीअपियर्स मतलब पुराने पाप नहीं बचे हैं, मैं पाप बोलता हूँ राइट, अगर आप पुराने पाप आपका नहीं है 4th ईयर में, सबसे आसान होता है पढ़ना 4th ईयर इंजीनियरिंग। क्यों? बिकॉज बहुत सारे प्रोजेक्ट वर्क होते हैं, प्रैक्टिकल वर्क होता है, कुछ जगह पर पूरा 6 महीना प्रैक्टिकल होता है, मतलब 6 महीना कोई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भेजते हैं, कुछ जगह पर ऐसे होते हैं, कुछ जगह पर पढ़ाई भी होती है और प्रैक्टिकल भी होती है, कुछ जगह पर प्रोजेक्ट होते हैं, फाइनली मेजर प्रोजेक्ट होते हैं। तो उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट्स इतने पढ़ने ही होते हैं, मतलब थियोरेटिकल पार्ट कम होते हैं, और इन जनरल न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स भी 4th ईयर में नहीं होते हैं। वो जो होते हैं वो भी थ्योरी होते हैं, वो भी आराम से बच्चे कर सकते हैं। तो सबसे आसान पढ़ना होता है 4th ईयर। डिफ़िकल्ट सबसे कौन सा होता है, 2nd ईयर एंड 3rd ईयर। और सेकेंड आसान कौन सा होता है, 1st ईयर। और 1st ईयर आसान क्यों होता है और क्यों लोगों का रीअपियर्स आता है वो भी आपको बता दूंगा फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस, और मेरे स्टूडेंट्स के जो एक्सपीरियंस थे वो आपको बताऊंगा। सो कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ, ध्यान सुनिएगा। तो 1st ईयर आसान क्यों होता है, बिकॉज 1st ईयर में मेजोरिटी ऑफ द सब्जेक्ट्स जो आप पढ़ते हैं वो आप +2 में पढ़ते हैं। +2 में जो पढ़ाई करते हो वही चीज़ आप पढ़ते हो। मैथमेटिक्स पढ़ते हैं आप, फिजिक्स पढ़ते हो, केमिस्ट्री पढ़ते हो, कोई जगह बायोटेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस है जो आप +2 लेवल पर एनवायरमेंटल साइंस पढ़ते हो वही पढ़ते हो। कंप्यूटर बहुत से पढ़ के आते हैं +2 में, वही कंप्यूटर पढ़ते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है राइट। तो ये होता है इसीलिए, क्यों? बिकॉज लगभग 60% सब्जेक्ट्स, कम्युनिकेशन जो होता है इन इंग्लिश वाला वो भी आप पढ़ के जाते हैं। तो 60% लगभग सब्जेक्ट क्या होता है, 60% सब्जेक्ट के 80% कॉन्टेंट जो पढ़ना होता है वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं 11th 12th में। इसीलिए क्या होता है, कंपैरेटिवली क्या होता है, थोड़ा सा आपके लिए ईजी है अगर 11th 12th आपका थोड़ा सा सही है। ये हो गया आपका प्रो पार्ट। अब कॉन्स पार्ट क्या होता है, इसमें कुछ टेक्निकल सब्जेक्ट्स भी आते हैं। फॉर एग्जांपल आपका टेक्निकल सब्जेक्ट आएगा, इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी आएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट आएंगे, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी आएगा, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आ सकता है, उसके अब बायोटेक्नोलॉजी बहुत सी जगह पर पढ़ाया जाता है। तो ऐसे सब्जेक्ट्स आपके पास आ जाते हैं पढ़ने के लिए। तो इसमें डिफ़िकल्ट कुछ नहीं है, सिर्फ एक से आपको प्रॉब्लम दे सकता है अगर आपका मैकेनिक्स यानी कि 11th क्लास का फिजिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं था, वो क्या है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, आपको प्रॉब्लम फेस करा सकता है बिकॉज उसमें कुछ क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन एक टॉपिक आता है ट्रस एंड फ्रेम्स, वो अच्छे से कर लेना बिकॉज वहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं 20 नंबर के। अब बोलोगे 20 नंबर के क्वेश्चन, हाँ बीटेक में एक क्वेश्चन 20 नंबर के होते हैं। 8 को इन जनरल क्या होता है आपका 8 क्वेश्चन होते हैं और 5 क्वेश्चन करना होता है, और एटलीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम 1 चैप्टर कुछ सब्जेक्ट में होता है। ये तो कुछ जगह पर पैटर्न है, सबका पैटर्न अलग है, लेकिन मैक्सिमम जगह पर वही क्या होता है 20 आपका एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का होता है। ये हो गया पहला कौन। दूसरा कौन क्या होता है, रीअपियर्स क्यों आते हैं। रीअपियर्स आने के पीछे 2 बड़े रीज़न मैंने देखा है अब तक। पहला रीज़न क्या है, ये सबसे बड़ा रीज़न है, वो क्या है, स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है कि इंजीनियरिंग में लिखना कैसे है। अगर आप लिखना सीख जाते हो तो इंजीनियरिंग पास करना इट्स ए मैटर ऑफ जस्ट लाइक दिस, आसानी से पास करेंगे। फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू, आई टॉप 6 टाइम्स, लगभग 6 टाइम मैंने टॉप किया ब्रांच में, कॉलेज टॉप भी किया, ब्रांच टॉप भी किया। बीइंग ए मैकेनिकल इंजीनियर, ब्रांच टॉप करना, यूनिवर्सिटी टॉप करना बहुत डिफिकल्ट होता है, कॉलेज टॉप करना बहुत डिफिकल्ट होता है। स्पेशली ब्रांच तो कोई ना कोई टॉप करेगा, लेकिन कॉलेज टॉप सीएससी वाले हैं, ईसी वाले हैं, उनसे आगे निकालना थोड़ा डिफिकल्ट। खासकर जो गर्ल्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे पढ़ते हैं, काफ़ी अच्छे मेमोराइज करते हैं चीज़ों को, और उनको अच्छा इंटरनल मार्क्स भी मिलता है। तो मैकेनिकल बहुत डिफिकल्ट होता है राइट। सो आई डिड दैट। सो फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने करा, प्लस मेरे देखो मैंने करा अच्छी बात है, लेकिन मेरे स्टूडेंट ने करा वो खास बात है, बिकॉज मेरे स्टूडेंट्स ने भी काफ़ी अच्छे मार्क्स लाए, काफ़ी टॉप करें यूनिवर्सिटी में। सो फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू, वंस यू विल कम टू नो हाउ टू राइट द एग्जामिनेशन, इट इज़ डन राइट। आधा काम आपका हो गया, 50% प्रॉब्लम सॉल्व। सो
पहला नंबर रीज़न क्या था, कैसे लिखना है बीटेक के पेपर को, ये पता नहीं होता है बच्चों को। तो आप लोग क्या करिएगा, थोड़ा सा आप मतलब अपने टीचर से पूछिएगा कि सर इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, बता देंगे। हालांकि मैंने बता रखा है कुछ वीडियोज़ में कैसे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग पढ़ाई करना चाहिए, आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। जस्ट आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑल्सो ऑफ दिस वीडियो सो दैट यू कैन गो थ्रू दैट। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद करेंगे क्या, सेकंड सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है, आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं। मैक्सिमम बच्चों का किस में रीअपियर आता है, या तो मैथमेटिक्स में आता है या तो केमिस्ट्री में आता है। इन दो सब्जेक्ट को देखा, ईटी में कम का आता है, इतना ज़्यादा नहीं आता। इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग में लगभग किसी का नहीं आता है, बट मैक्सिमम देखा किस में आता है, मैथमेटिक्स में, या फिर आपका क्या आता है, केमिस्ट्री में आता है। बहुत सारे बच्चों को देखा मैंने, हमारे टाइम में आया था। केमिस्ट्री में भी अब कम हो गया, देखा हूँ केमिस्ट्री जो 11 12 पढ़ के आते हैं उनका नहीं आता इन जनरल। तो मैक्सिमम लोगों का मैथ्स में आता है, बिकॉज क्या होता है, मैथ्स प्रैक्टिस करने का पहली बात क्या है, टाइम की कमी होता है बीटेक पढ़ाई में। आप फर्स्ट में जब आएंगे तो टाइम की कमी आपको लगेगा, बिकॉज बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे लेबोरेटरीज लैब्स में जाना पड़ता है, बहुत सारे पेपर वर्क बहुत ज़्यादा काम होता है, असाइनमेंट्स बनाने पड़ते हैं, प्रोजेक्ट्स है, उसके बाद इवेंट्स हैं, तो काम बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अभी अगर आप कोरोना टाइम की बात करें, कॉलेज अगर खुला नहीं तो आपके पास टाइम है, जैसे कॉलेज जाएंगे, कॉलेज जाने का टाइम लग जाएगा इतना सारा। सो टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा प्रॉब्लम होता है, उसकी वजह से क्या होता है, लैक ऑफ प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस कर नहीं पाते हैं। और मैथमेटिक्स आपको पता है, लैक ऑफ प्रैक्टिस मतलब का रीअपियर तो आएगा ही आएगा। तो मैथमेटिक्स में तीन बेसिकली आप 3 सेमेस्टर में पढ़ेंगे इन जनरल, उसके बाद बाकी ब्रांच वाइज भी है, जैसे मैकेनिकल वाले लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं, राइट, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर वाले और इसी वाले डिस्ट्रिक्ट मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, राइट। तो मैथमेटिक्स के पार्ट थोड़े थोड़े आते हैं, बट इन जनरल 3 सब्जेक्ट मतलब 3 सेमेस्टर में कंपलसरी है। एक में आप डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं, दूसरे में आप मैट्रिक्स पढ़ते हो, तीसरे में आपका इंटीग्रेशन वगैरह पार्ट आ जाता है। तो जो पहला सेमेस्टर होता है इंटीग्रेशन पार्ट जिसमें आता है, राइट, डिफरेंशियल इक्वेशन आते हैं, इंटीग्रेशन पार्ट खास करके आता है, उसमें वो थोड़ा सा बहुत सारे लोगों को डिफ़िकल्टी लोग फेस करते हैं पास करने में, पहला और थर्ड जो होता है इन जनरल। बट जो प्रैक्टिस करेंगे, लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से क्या होता है, रीअपियर आता है, तो प्रैक्टिस करेंगे, रीअपियर आने का चांसेस आपका कम हो जाएगा मैथमेटिक्स में भी। और कोशिश करिए रीअपियर ना आए। इसके पीछे क्या है, दो और एक चीज़ मैं कुछ बता देता हूँ जो गलत यूट्यूब पर या फिर सोशल मीडिया पर या फिर लोग बताते भी गलत हैं। बहुत सारे क्या बोलते हैं, मार्क्स मैटर नहीं करता। इट मैटर्स माय डियर, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। कहाँ तक मैटर करता है आपको बता देता हूँ। मार्क्स मैटर करता है इंटरव्यू हॉल तक पहुँचने के लिए, उसके बाद मैटर करेगा आपके दिमाग में क्या है। अगर मार्क्स कम आया, आपका इंटरव्यू हॉल तक पहुँचे नहीं, कंपनी ने आपको अलाउ ही नहीं किया इंटरव्यू में बैठने के लिए, तो काहे का यार, क्या करोगे आप। जो टैलेंट अगर मान लो आपके पास है भी, तो सीजीपीए पे जरूर ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। बिकॉज बहुत सारी जगह पर क्या होता है, ये जो परसेंटेज मार्क्स होता है इसको कंसीडर किया जाता है, चाहे जॉब बहुत जगह पर ऐसे होते हैं। तो आप इस जो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है अच्छे मार्क्स लाने का, ये आप मत गवाओ, राइट। ये गलतफहमी के चक्कर में मत पड़ो, मार्क्स मैटर नहीं करता, मैटर करता है भाई। तो आप अगर फर्स्ट ईयर में तो अच्छे मार्क्स लाने का जरूर कोशिश करिए, और प्लस रट्टा मार के नहीं, समझ के, ताकि मार्क्स के साथ साथ आपका ब्रेन भी अच्छा रहे। मतलब नॉलेज इक्विवेलेंट टू मार्क्स मैं मानता हूँ, बट कुछ जगह पर गलतफहमी हो जाता है बच्चों को, तो उसकी वजह से क्या होता है, गलत संगत का शिकार बनते हैं, तो उनको लाइफ में आगे बहुत प्रॉब्लम होता है, बाद में फिर बोल नहीं पाते हैं किसी को। मैं तो टीचर हूँ, मुझे पता है लोगों ने क्या क्या प्रॉब्लम फेस किया। जैसे रीअपियर आ गया, बहुत सारी कंपनीज क्या करते हैं, खासकर आईटी कंपनीज, इवन मैकेनिकल इलेक्ट्रिक कंपनीज क्या करते हैं, बोलते हैं कि थ्रू आउट 70% एक भी रीअपियर, नो बैकलॉग। आपका रीअपियर आ गया, मान लो कहानी खत्म, बैठने को मिलेगा ही नहीं। कुछ जगह पर क्या होता है, 10-12 मार्क्स कम आता है बच्चों का, जिसका मान लो 70% नहीं है, 65% नहीं है, 75% नहीं है, तो क्या होता है, वो बेचारे बैठ नहीं पाते हैं, कहानी खत्म। बैठने नहीं देंगे आपको तो क्या कर लोगे आप। सारे कंपनीज में नहीं होता है, लेकिन मान लो आपको एक आपके पास ऑप्शन है, तो क्यों ना भाई ऑप्शन को आप एक्सप्लोर करो। क्यों अपना मतलब किसी के उल्टा पुल्टा संगत में पढ़ना क्यों है। बहुत सारे बोलते हैं कि सर कुछ नहीं होता है पढ़ाई में, इसको वीडियो बनाऊंगा एक, धोना अच्छे से, मतलब क्या है, बढ़िया से जो कंसेप्ट लोगों ने बता रखा है उल्टा पुल्टा, उसको भी अच्छे से धो के सही कंसेप्ट को बताना है। मतलब आप थोड़ा सा ट्रेजर बताए तुम आपको। बहुत सारे बोलते हैं अरे मैंने बीटेक पढ़ लिया लाइफ ख़राब कर लिया, बीसीए पढ़ लिया लाइफ ख़राब कर लिया, बीबीए पढ़ लिया लाइफ ख़राब कर लिया। अरे दोस्त क्या नहीं करे, क्या पढ़ना चाह रहा था यार, किस में लाइफ बनेगा फिर। अगर इनमें लाइफ नहीं बन पा रहा है आपका, प्रोफेशनल कोर्स पढ़ के अगर लाइफ नहीं बन रहा है, तो किस में लाइफ बनाओगे, जनरल कोर्स पढ़ के लाइफ बनाओगे। कैसी बातें करते हो यार। और फिर लोग दिखते भी हैं, पता नहीं क्यों। राइट, सो मैटर स्टे अवे फ्रॉम दीज थिंग्स, बिकॉज आप थोड़ा सोचो, सबसे ज़्यादा जॉब्स किस में है, प्रोफेशनल लाइफ में। अब प्रोफेशनल पढ़ के ही आप नौकरी ले नहीं पा रहे हो, मतलब किसकी गलती है यार। मैक्सिमम टाइम आपकी गलती होगी। अगर किसी और की गलती है तो उसकी वजह से आपको कुछ नहीं हो नहीं सकता ना। आप अपने आप को इतना बेहतर बनाओ कि कोई फर्क ना पड़े किसी भी चीज़ से। सो इम्प्रूव योर सेल्फ,
ब्रेक ही ब्लेम करो फलाना टीम का जो भी हो गया। ब्लेमिंग गेम से कुछ नहीं मिलना भाई, नथिंग। सो ये पॉलिटिक्स थोड़ा ना है, पॉलिटिक्स में मिलता है कि ब्लेम करो राइट लेकिन ये लाइफ है, आपका लाइफ है, तो किसी और को ब्लेम कर कुछ नहीं मिलने वाला है। बिकॉज वोट आप तो ना किसी कोई मिलेगा आपको फ्री का, नहीं देगा कोई वोट आपको, आप तो ना इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं। पॉलिटिशियन वाला बात अलग है, आप अपना लाइफ को थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो। खैर हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, तो मैंने आपको बता दिया जो आपको बताना था। अब लेकिन बात करने वाले हैं एक और टॉपिक के बारे में, राइट। जो दो और टॉपिक बच गया, एक बोनस टिप्स बच गया और एक आपका क्या बच गया, एक बोनस बच गया और एक आपको बताने वाला था कि कौन कौन से सब्जेक्ट आप पढ़ने वाले हैं, वो बता दिया आपको। बोनस टिप्स आपको बता देता हूँ ताकि आपका क्लियरिटी मिल जाए। बाकी फिर जो भी क्वेश्चन आए हुए आगे बात करेंगे। तो बोनस टिप्स क्या होता है, देखिए मैंने इस बोनस टिप्स को देने के लिए बहुत सारे कॉलेजेस के वेबसाइट्स को ब्राउज करा, लाइक IITs का देखा, NITs के देखा, कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स यूनिवर्सिटीज़ डीम्ड यूनिवर्सिटी देखा मैंने, और कॉलेजेस जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और उनके अंडर प्राइवेट कॉलेज उनका देखा। तो मेरे को क्या ताजुब लगा आपको बता रहा हूँ। जो IITs के आपके उसके करिकुलम थे थोड़ा अलग थे, खास करके फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, सेकेंड ईयर में लगभग सेम है, फोर्थ ईयर में थोड़ा अलग है। तो अगर आप टॉप कॉलेज से पढ़ रहे हैं तो वहाँ के करिकुलम देखा मैंने अप टू डेट है, कुछ नया नया चीज़ उन्होंने इंट्रोड्यूस करवा रखा है जो इन जनरल सरकारी यूनिवर्सिटी और एफिलिएटेड बाय प्राइवेट कॉलेज या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी देखा नहीं मैंने वैसे करिकुलम जो मैंने IITs में देखे, कुछ IITs में, NIT में भी देखा, अच्छा करिकुलम उन्होंने एडॉप्ट कर रखा है। तो आप क्या करिएगा, मुझे आप देखो क्या है ना, ये सबका IIT में एडमिशन मिलेगा नहीं, ना मिल सकता है, सबका एडमिशन NIT में नहीं मिलेगा, ना मिल सकता है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं इससे बाहर निकलने के लिए, भैया आप लोग जिस भी कॉलेज में पढ़ रहे हो आप लोग क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को अपना खुद का सिस्टम बनाना पड़ेगा ताकि आप डिफरेंट चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाओ। नंबर 1 टू गेट ग्रैंड सक्सेस, दैट इज व्हाट गोइंग इन डेप्थ ऑफ ए सिंगल कंसेप्ट। अगर आप इन डेप्थ जाओगे किसी भी चीज़ का, पूरा डीप नॉलेज रखोगे, तो भैया आपको उस फील्ड में सक्सेस पाने के लिए कोई रोक नहीं सकता, नोबडी कैन स्टॉप यू। एग्जाम्पल देता हूँ, आप बहुत सारे आपने सुना होगा 10th पास है और हंड्रेड्स ऑफ करोड़ का बिजनेस चला रहे हैं। पता है क्यों चला रहे हैं? बिकॉज वो बिजनेस के अंदर इन डेप्थ घुस गया है, वो रिस्क लेता है, पैसा लगाता है। आम बंदे जो होते हैं, आम इंसान जो होते हैं, अगर उसको बोलेंगे 500 रुपया भाई टिकट लग रहा है और वहाँ पर कॉन्फ्रेंस में बिजनेस के बारे में बता रहा है, 50 बार सोचेगा जाने के लिए। लेकिन अगर कोई बोलेगा भाई मूवी लगा चले देखने के लिए, भले चले मूवी देखने जाएंगे, पॉपकॉर्न भी खा लेंगे साथ में, 200 रुपया का फोटो खिंचाएगा डालेगा फेसबुक पर। ये आम बंदों का सोच है। लेकिन जो बिजनेस करता है मूवी देखने के पीछे 100 बार सोचता है, जाता ही नहीं मूवी देखने पहले, उसको टाइम ही नहीं मिलता जाने का, कौन टाइम पास करना है भाई। वो क्या है, बिजनेस कॉन्फ्रेंस में जाएगा 1000, 5000, 10,000, 50,000 दे के टिकट दे के। तो आम इंसान में और एक बिजनेस पर्सन में डिफरेंस है। प्रोफेशनल अगर आप बनने जा रहे हो तो मूवीज़ में या फिर एंटरटेनमेंट चाहिए और फ्री मिल जाए, यूट्यूब थोड़ा देख लो आप। तो आप लोग अपने एजुकेशन पे पैसे लगाओ, डिफरेंट सर्टिफिकेशन लो, डिफरेंट जगह से नॉलेज लो, सोच को चेंज करो आप, जो आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट्स देगा उस पर ध्यान दो। इट विल चेंज द वे यू थिंक। अगर आप अपना चेंजिंग लाओगे थिंकिंग में, अपना लाइफ, आपका लाइफ जो है वो रिफ्लेक्ट करेगा फ्यूचर में आपके सोच अभी जो होगा, राइट। सो इट इज़ ऑन यू माय डियर। आपके ज़माने में सब कुछ आपके हाथ में है, बस आपको राइट पाथ को चूज करना है और उसको फॉलो करना है। ऐसा करते हो जो आप सोचे नहीं हो उससे डबल ट्रिपल 5 गुना 10 गुना मिलेगा, जो आप सोच भी नहीं पा रहे होंगे। ये बहुतों के साथ हुआ है, मेरे काफ़ी दोस्तों के साथ हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है। जो मैं सोच नहीं थे वो बहुत कुछ मिला है। मतलब one of my friend, he was one of the most famous teacher in JEE और एडवांस JEE एडवांस और नीट के कोचिंग इंडस्ट्री में इन नॉर्थ इंडिया। ही इज़ पैकेज इन करोड्स, ही इज़ हैविंग पैकेज इन करोड्स, few करोड़ उसका पैकेज है 1 साल का। लेकिन जब हम थे अर्ली एज में अपने इसमें अपने फील्ड में, प्रोफेशनल फील्ड में, तो हमारा ये सोच नहीं था कि हमारा ऐसे मतलब उसका ऐसे हो जाएगा, जो भी मतलब मेरा भी जो भी है, राइट, ऐसे हो जाएगा। वी नेवर थॉट अबाउट इट। बस करते गए, इन डेप्थ इसके अंदर घुसते गए। सो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, वट आई वॉन्टेड टू मेक यू अंडरस्टैंड। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, एन्जॉय योर लाइफ, बट फोकस एंड try to have a path so that you can follow it, right?
और अपने टीचर्स के बात सुनिए, टाइम ख़राब मत करिए, उल्टा पुल्टा काम करना कर रहे हो तो बंद कर दो, नहीं कर रहे हो तो स्टार्ट ही मत करो, बेस्ट है वो। एंड थैंक यू वेरी मच, गुड लक, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।